प्यारे बच्चों, आज हम लोग साझेदारी खाते अवकाश ग्रहण में एक और प्रॉब्लम को टेकअप कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 28। ये साइबोम पब्लिकेशन एस.एम. शुक्ला किताब से है। इसमें आप देख लें, कह रहा है ए, बी और सी 4-3-3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार थे। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। पूंजी और दायित्व लेनदार दिए हुए हैं 11,000 के पूंजी खाते ABC के क्रमशः 60,000, 45,000 और 36,000। इतर संपत्तियां और जायदाद दिया हुआ है नकद, प्राप्य विपत्र, रहतिया, देनदार, विनियोग और नीचे समायोजनाएं दी गई हैं। कह रहा है उक्त तिथि को इन निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण कर लेता है। संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समर्थन मूल्य 30,000 रुपया था। फार्म की ख्याति 60,000 रुपया मूल्यांकित की गई थी। विनियोग का मूल्य 1 लाख रुपया था। स्टॉक का मूल्य 24,000 रुपया था। ख्याति और संयुक्त बीमा पत्र का बहियों में नहीं दिखाना था। ए का भुगतान के लिए बी और सी द्वारा रोकड़ इस प्रकार से लाई जानी थी कि उनकी पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात 2 और 1 में हो जाए। तो इसमें जो खास बात है इस सवाल में कि इसमें JLP दिया हुआ है, यानी ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ज्वाइंट लाइफ प्रीमियम JLP बोलते हैं इसको, संयुक्त जीवन बीमा पर, और ख्याति भी दी है। तो ऐसे सवालों में सर्वप्रथम हम लोग गेन रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं, जिससे इनके कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। फिर कह रहा है बहियों में इनको नहीं दिखाना है, तो इनको उसके खाते में हम डाल देंगे जो रिटायरिंग है। तीसरी चीज कह रहा है कि बी और सी द्वारा इतनी रोकड़ लाई जाएगी कि ए के भुगतान के लिए हो जाए, और बी और सी का जो नया लाभ विभाजन अनुपात है वो 2 और 1 का है। तो ऐसे सवालों में सर्वप्रथम हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं इसमें 4 खाने होते हैं। ये पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज में। तो सर्वप्रथम नीचे आई देखिए, कह रहा है विनियोग का मूल्य 1 लाख रुपया था, यानी पहले विनियोग 70,000 का था, अब विनियोग बढ़ गया, यानी एसेट्स बढ़ गए। बाई साइड में चला जाएगा, बाई इन्वेस्टमेंट। चूंकि संपत्तियां बढ़ती हैं तो उनको बाई साइड में, और संपत्तियां घटती हैं तो उसको टू साइड यानी डेबिट साइड में दिखाते हैं। कितने की संपत्ति बढ़ गई? 30,000 रुपया की संपत्ति बढ़ गई। अब स्टॉक कह रहा है स्टॉक का मूल्य 24,000 रुपया। तो पहले देखिए कितना था स्टॉक, पहले स्टॉक था 30,000 का, अब इधर रख दीजिए टू स्टॉक। क्योंकि स्टॉक घट रहा है इसलिए स्टॉक डेबिट साइड में जाएगा, टू साइड में जाएगा। कितना घट रहा है? 6,000 घट रहा है। अब इसके अलावा इसमें कोई जानकारी नहीं है इससे संबंधित। अब इसको जोड़ लीजिए, इधर का जोड़ 30,000 आ गया, इधर का भी 30,000 आएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों का जोड़ बराबर ही हुआ करता है। डिफरेंस कितना आ गया? 24,000 का। अब क्या आया? ये प्रॉफिट आया, टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ABC। इनका रेशियो है 4-3-3। तो इस 24,000 को 4-3-3 में बांटेंगे। ए को मिलेगा 9,600, बी को मिलेगा 7,200 और सी को मिलेगा 7,200। यानी इस 24,000 को आप बांट देंगे किस रेशियो में? 4:3:3 है ना। ए और बी सी का ये ओल्ड रेशियो है। तो इसको आप बांट देंगे, तो जानते ही होंगे कैसे बांटते हैं। ऐसे 24,000 का 4/10, 3/10 और फिर नेक्स्ट 3/10। इस तरह से आप इसका बंटवारा कर देंगे।
अब आइए पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप जानते ही हैं जितने पार्टनर होते हैं उतने ही खाने होते हैं। यहाँ 3 पार्टनर है इसलिए 3 खाने बनाए जाएंगे, ए बी सी, और ये पार्टिकुलर ए बी सी। अब सर्वप्रथम हम क्या ले आते हैं, बैलेंस बी डी। इनकी पुरानी पूंजियां ले आते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में जो दी हुई होती, इसकी 60,000 है, इसकी 45,000 है और इसकी 36। इसके बाद फिर हम क्या ले आते हैं, रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको लाते हैं। इसका है 9,600, इसका है 7,200 और इसका है 7,200। अब ये आपने बंटवारा कर दिया। अब इनकी जेएलपी और गुडविल इसको कैलकुलेट करना है। तो इनके कैलकुलेशन के पहले आपको जरूरत पड़ेगी गेन रेशियो की। तो गेन रेशियो क्या होता है, गेन रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब जैसे बी का गेन रेशियो निकालना है, गेन रेशियो ऑफ बी, तो इसका इसका नया रेशियो है 2/3 और पुराना रेशियो है 3/10। इस तरह से देखें, ये हो गया 30 और ये 20 माइनस 9 और ये हो गया 11/30। इसी तरह से गेन रेशियो ऑफ सी, इसका न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड रेशियो है 3/10। ये हो गया 30, 10 माइनस 3, 10 30, 3 3 9, 1/30। इस तरह देखें, गेन रेशियो ऑफ बी एंड सी इज 11:1 का ये। अब इसी रेशियो में हम लोग बंटवारा करेंगे। आप देखिए सरेंडर वैल्यू क्या है, सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी। जेएलपी की सरेंडर वैल्यू है 30,000 रुपया। अब इस 30,000 में उसका शेयर निकालेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है। तो शेयर ऑफ ए, ये रिटायरिंग है, रिटायरिंग पार्टनर का। अब 30,000 का 4/10 और जो ये रिटायरिंग पार्टनर का निकाला जाता है शेयर, ये ओल्ड रेशियो में निकालते हैं। तो इसका 4/10 है, तो इसका आ गया ये 12,000। इसके हिस्से में जेएलपी कितनी आएगी, 12,000 की आएगी। अब इस 12,000 को देंगे ए और सी, तो 20 शेयर ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ ए 12,000 का, और इसको हम लोग गेन रेशियो में, तो गेन रेशियो इनका 11 और 1 का, तो 11/12। इसको हम लोग गेन रेशियो में बांटेंगे और इसको बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। तो ये आपका हो गया 11,000।
कट जाएगा, 11,000 आ गया। इसी तरह से सीज सरेंडर वैल्यू ऑफ ए, ये आएगा आपका 12,000 का 1/12, ये आएगा 1,000। अब इस तरह गुडविल का भी कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल है 60,000, और इसको आपको बांटना है। तो सबसे पहले जो पार्टनर रिटायरिंग है, एज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में ए का हिस्सा 60,000 का 4/10 यानी 24,000। अब बीज शेयर इन गुडविल, बीज शेयर इन गुडविल। अब इस 24,000 का 11/12 22,000, और इसी तरह से सीज शेयर इन गुडविल, ये आ गए 24,000 का 1/12, तो ये हो गया 2,000, 12 दूनी 24, 2,000 रुपया ये हो जाए। अब आपने ये कैलकुलेशन कर लिया। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल में रख दीजिए उठा के, ये यहाँ पर, और इसको लिख दीजिए यहाँ पे, जो पार्टनर रिटायरिंग है उसके कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखते हैं, बाई बीज कैपिटल, ये क्या हम लिखने जा रहे हैं, जेएलपी। जेएलपी में इसको मिला है 11,000, और लिखेंगे ये रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में। इसी तरह से बाई सीज कैपिटल, ये क्या है, जेएलपी, और ये देगा इसको 1,000। इसी तरह से गुडविल बाई बीज कैपिटल, ये गुडविल है, बी देगा इसको 22,000, और बाई सीज कैपिटल ये कितना देगा, 2,000। इस तरह से आपने देख लिया। अब इस एंट्री को इनके खातों में कैसे करते हैं ये देख लीजिए। ये इधर दिखाएंगे, टू एज कैपिटल, और बी के खाने में हम लोग दिखाएंगे 22,000, ये गुडविल वाला अमाउंट है, और सी के खाने में दिखाएंगे 2,000, ये गुडविल है। और इसी तरह से टू एज कैपिटल, ये क्या है, जेएलपी है, और इसके खाने में दिखाएंगे, बी वाले खाने में 11,000, और इसमें दिखाएंगे 1,000। अब इस तरह से यहां तक आपका ये सवाल लग जाता है। आप ये लाइन खींच दीजिए एक, ये इस तरह से आप एक लाइन खींच दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखें यहाँ पे किए देता हूँ ये किनारे, ये 45,000 और 7,000, ये हम बी के कॉलम को जोड़ रहे हैं।
तो 45,000 और 7,000 मिला के कितना हो गया? 52,200। 52,200। और इधर बी के कॉलम में कितना है? 33,000। घटा दीजिए, कितना आया? 19,200। बी के कॉलम को बैलेंस कितना आया? 19,200। अब इसी तरह से सी का जोड़ दीजिए। सी का आ जाएगा, देखिए जोड़िए, 36 और 7 43,200। और इसमें से घटा दीजिए 3,000, तो ये कितना आ जाएगा? 40,200। और जो बी का कॉलम है उसे जोड़ दीजिए, ये 60,000, 9,600, 11,000, 1,000, 22,000 और 2,000। ये जुड़ करके आ गया आपका 1,05,600। अब बी की पूंजी समायोजन के बाद कितनी आ गई? 19,200। सी की पूंजी समायोजन के बाद 40,200। और ए की पूंजी आ गई आपकी 1,05,600। और ए बी सी तीनों की पूंजियां जोड़ दीजिए, अर्थात ये 19,200, 40,200 और 1,06,000। ये तीनों मदों को जोड़ देंगे, ये आएगा 1,65,000। ये तो कुल फर्म की पूंजी, कुल पूंजी आ गई 1,65,000। अब इस 1,65,000 को आपको भरना है। देखिए, आप फिर थोड़ा सा आपको रफ कार्य करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। अब इस 1,65,000 को न्यू कैपिटल ऑफ बी। बी की नई कैपिटल क्या होगी? क्योंकि वहां कह रहा है कि ये दोनों 2 और 1 के अनुपात में इनका नई पूंजी लाएंगे और भरेंगे ए को। तो 1,65,000 का 2/3 इसको काट देंगे, 1,10,000। इसी तरह से न्यू कैपिटल ऑफ सी 1,65,000 का 1/3 और ये आ गया आपका 55,000। तो इस तरह से आपने इनकी जो कुल पूंजी थी उस पूंजी को 2 और 1 के अनुपात में बांट दिया। तो इनकी नई कैपिटल आ गई किसकी? बी और सी की, रिमेनिंग पार्टनर की। अब इनकी कैपिटल को आप रख दीजिए इन पे। तो देखिए 2 बैलेंस सी डी। बी कितना लाएगा? 1,10,000 और सी लाएगा 55,000। और ये जो रिटायरिंग पार्टनर है इसकी कैपिटल इनके बैलेंस के सामने नहीं रखते हैं, इसको कैश दे देते हैं। तो ये अपना नगद लेकर के कितना नगद ले जाएगा? 1,05,600 रुपया। यहाँ भी आ गया 1,05,600 और ये आ गया 1,43,000 और ये भी आ गया आपको, इसको जोड़ेंगे 55,3 58,000, इधर भी आ जाएगा, ये आ गया 1,43,000 और ये आ गया 58। ये ठीक है ना। और
इधर ये कैश लाएंगे, कैश भी ले आएंगे ये, चूंकि इनकी पूंजी कम थी तो ये अब दोनों कैश ले आएंगे। ये ले आएगा 90,800 और ये ले आएगा 14,800। क्योंकि इनकी पूंजी कम थी इसलिए दोनों ले आएंगे, तब इनकी पूंजी इस अनुपात में डिवाइड होगी। तो ये बी 90,800 लेके आएगा और ये सी लाएगा 14,800। तो इस तरह से आपने देखा कि इनकी पूंजी का समायोजन हम लोग कैसे करते हैं और कैसे हम लोग इनकी नई पूंजी के अनुपात में पुराने पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी पूंजी को समायोजित करते हैं। तो इसमें आप जो है थोड़ा सा घर में करिएगा, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट ये दोनों बना करके और मुझे भेजेंगे दिखाने के लिए।